Subscribe our channel and press the bell icon for more update। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में, उसके बाद जीके के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर ऑब्टेनिंग अ स्टेटरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ DGMS इज। इसमें पूछा है कि DGMS की वैधानिक परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास है। कितनी बार किसी भी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं कोई सर्टिफिकेट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन सिग्नलिंग ऑफ सॉफ्ट फिटिंग व्हाट डज 2 reps मीन्स। मतलब कि सॉफ्ट फिटिंग के सिग्नल में 2 reps का मतलब क्या है। तो इसके ऑप्शन है, पहला है रुकना, ऑप्शन बी है नीचे करना, ऑप्शन सी है ऊपर करना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, नीचे करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज शैल बी डन। ढुलाई एवं यात्रा सड़क की जांच की जानी चाहिए। कितनी बार की जानी चाहिए ये पूछा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महीने में 1 बार, ऑप्शन बी है सप्ताह में 2 बार, ऑप्शन सी है सप्ताह में 1 बार और ऑप्शन डी है प्रत्येक पखवाड़े में 1 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सप्ताह में 1 बार। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज SMP मीन्स। SMP का क्या अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है SMP का। तो इसका जो है ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सेफ मैन पावर, ऑप्शन बी है सेफ मशीन मूवमेंट और ऑप्शन सी है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन डी है सेफ्टी मैनुअल प्लानिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अगला क्वेश्चन है, ओवरऑल स्लोप ऑफ सॉइल डंप स्पॉइल डंप का ओवरऑल स्लोप इस एक्सटेंडिंग 30 मीटर इन हाइट शैल बी। खराब डंप यदि ऊंचाई में 30 मीटर से अधिक है तो संपूर्ण ढलान कितना होगा। इसके ऑप्शन है, पहला है एक्सटेंडिंग 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, एक्सीडिंग है 37.5 डिग्री, ऑप्शन सी है नॉट एक्सीडिंग 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम एक ऊर्ध्वाधर से 1.5 क्षैतिज तक होगा, नॉट एक्सीडिंग 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एवरी पार्ट ऑफ अ माइन शैल बी प्रोवाइडेड विथ एट लिस्ट। खदान के प्रत्येक भाग में कम से कम प्रदान किया जाना चाहिए। कितने, मतलब वो पूछ रहा है कि कितना इसमें खदान के प्रत्येक भाग में कम से कम प्रदान किया जाना चाहिए। निकास का एक साधन, ऑप्शन बी है 1 या 2 निकास के साधन, ऑप्शन सी है निकास के 3 साधन और ऑप्शन डी है निकास के 2 साधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 इनटेक होना चाहिए। 2 इनटेक, एक जिसमें से हम एक रिटर्न होता है, 2 इनटेक होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड। कोयले की खोज या कोयला प्राप्त करने के लिए खदान में किए गए किसी भी उत्खनन को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी है कार्य क्रिया, ऑप्शन सी है ड्रिलिंग और ऑप्शन डी है एक्सप्लोरेशन।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवनीतम डीजीएमएस परिपत्र के अनुसार मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा डीजीएमएस को किस प्रारूप में खोलने की सूचना दी जाएगी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फॉर्म ए, ऑप्शन बी है फॉर्म 1A और ऑप्शन सी है फॉर्म बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्म 1A। खोलने की सूचना इसी में दी जाएगी, फॉर्म 1A में। अगला क्वेश्चन है, अप टू व्हाट डायमीटर ऑफ ड्रिल होल अ ड्रिल मशीन कम्स अंडर HEMM? ड्रिल मशीन के HEMM वर्ग में आने के लिए मशीन द्वारा किए गए ड्रिल होल का व्यास कितना होना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोर देन 50 mm, ऑप्शन बी है मोर देन एंड इक्वल टू 50 mm और ऑप्शन सी है लेस देन 50 mm, ऑप्शन डी है ओनली 50 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 mm से अधिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज CMM स्टैंड फॉर? CMM का क्या अर्थ होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कोल मैनेजर मीटिंग, ऑप्शन बी है कोल माइंस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है कोल माइन मेथेन और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोल माइन मेथेन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग इंजन एंड इट्स कंडीशन ऑफ इंटरनल पार्ट्स शैल बी एग्जामिनेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन एट लीस्ट। वाइंडिंग इंजन एवं उसके इंटरनल पार्ट्स की जांच, उसकी स्थिति की जांच सक्षम व्यक्ति द्वारा कितने दिन में करना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रत्येक दिन में एक बार, ऑप्शन बी है 30 दिनों में एक बार, ऑप्शन सी है 60 दिन में एक बार और ऑप्शन डी है वर्ष में एक बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साल में एक बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितनी दूरी पर मेन होल बनाने चाहिए यदि रोड का ढाल 1/6 से कम है? यदि ढाल 1/6 से कम है तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है 20 मीटर से अधिक, ऑप्शन बी है 20 मीटर से कम, ऑप्शन सी है अधिकतम 20 मीटर और ऑप्शन डी है न्यूनतम 20 मीटर। यदि ढाल 1/6 से कम है तो मेन होल कितनी दूरी पर बनाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकतम 20 मीटर की दूरी पर। यदि ढाल 1/6 से अधिक होगा तो कितनी दूरी पर बनाएंगे? 10 मीटर पर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। स्कैम्प का क्या अर्थ है? व्हाट डज स्कैम्प स्टैंड फॉर? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सेफ काउजन एंड मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन बी है स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ऑप्शन सी है स्ट्राटा कंट्रोल एंड मिटिगेशन प्लान और ऑप्शन डी है स्ट्राटा कंडीशन एंड मैनेजमेंट प्लान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनफ्लेमेबल गैस सेल डीम्ड टू बी फाउंड बाय मेथेन डिटेक्टर एज 0.5% और मोर फॉर माइन हैविंग। इसमें पूछा है, खदान में मीथेन डिटेक्टर द्वारा ज्वलनशील गैस की जो उपलब्धता 0.5% या उससे अधिक प्राप्त किया जाता है तो खदान में माना जाएगा वो कौन सी डिग्री है ये माना जाएगा? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 डिग्री गैसेसिम, ऑप्शन बी है 3rd डिग्री गैसेसिम, ऑप्शन सी है 1st डिग्री गैसेसिम और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2nd डिग्री माना जाएगा। 1st डिग्री कब माना जाएगा, कितना परसेंट पाएंगे? तो 0.3% पाएंगे तो 1st डिग्री माना जाएगा
और थर्ड डिग्री में 1.25% पाएंगे तो गैस पाया माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इलेक्ट्रिकल एनर्जी शैल बी कट ऑफ फ्रॉम ऑल केबल एंड ऑपरेटर्स इन एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। इसमें पूछा है कितने प्रतिशत ज्वलनशील गैस मिलने पर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में सभी केबल एवं जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें उनकी बिजली सबको बंद कर देंगे, बिजली काट दी जाएगी वहाँ। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1% से अधिक, ऑप्शन बी है अधिकतम 1.25%, और ऑप्शन सी है 1.5% से अधिक, ऑप्शन डी है 1.25% से अधिक। तो 1.25% से अधिक मिलेगा तो बिजली काट दी जाएगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल डाया एंड डाया ऑफ कार्ट्रिज ऑफ एक्सप्लोजिव शैल बी एट लीस्ट। इसमें पूछा है कि एक्सप्लोजिव के कारतूस व्यास एवं ड्रिल के व्यास के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0.3 मीटर, ऑप्शन सी है 0.3 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्लेमिनेशन एज पर CMR 2017 मीन्स। CMR 2017 के अनुसार रिक्लेमिनेशन का अर्थ क्या है। इसके ऑप्शन है, पहला है जगह, खाली जगह को भरना, ऑप्शन बी है केवल रिक्लेमिनेशन द्वारा बैक फिलिंग, ऑप्शन सी है अपशिष्ट पदार्थ द्वारा डंपिंग, और ऑप्शन डी है रिक्लेमिनेशन द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से बैक फिलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, रिक्लेमिनेशन द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से बैक फिलिंग, रिक्लेमिनेटेड बाय बैक फिलिंग और बाय एनी अदर मीन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट इन इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस इन केस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिग्री गैसीनेस शैल बी। इसमें पूछा है पहले, दूसरे और तीसरे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्री की गैसी फेस में इनटेक की तुरंत बाहर में वेंटिलेशन में कितना वेंटिलेशन उसमें प्रवाह होना चाहिए। तो इसका आंसर है लेस देन 30 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी है मोर देन 30 मीटर पर मिनट, और ऑप्शन डी है मोर देन 30 मीटर पर मिनट बट लेस देन 45 मीटर पर मिनट, और ऑप्शन डी है नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, न्यूनतम 30 मीटर पर मिनट, इससे कम नहीं होना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्री के फेस के तुरंत बाहर इनटेक में हवा की जो गति है वो। अगला क्वेश्चन है, इफ वेट बल्ब टेम्परेचर exceed 30.5 डिग्री इन एनी वर्किंग प्लेस देन स्पीड ऑफ एयर करंट शैल बी। यदि आर्द्र बल्ब तापमान किसी भी कार्यस्थल पर 30.5 डिग्री से अधिक होता है तो उसमें हवा की गति कितनी होनी चाहिए। इसके ऑप्शन है लेस देन 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है मोर देन 1.0 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है नॉट मोर देन 1.0 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है नॉट लेस देन 1.0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कितना वहाँ हवा की गति होनी चाहिए, न्यूनतम लेस देन नॉट लेस देन 1.0 मीटर पर सेकेंड, उतना से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एवरी माइंस वेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड एट लीस्ट। इस क्वेश्चन में पूछा प्रत्येक खदान में जहाँ मैकेनिकल वेंटिलेटर का उपयोग होता है, यांत्रिक वेंटिलेटर,
हवा की मात्रा न्यूनतम कितनी बार मापा जाएगा? वहाँ हवा की मात्रा कितनी बार न्यूनतम मापा जाएगा? तो जहाँ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा है वहाँ कितनी बार सैंपल लेंगे, कितने दिन में? एक बार। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सप्ताह में एक बार, ऑप्शन बी है सप्ताह में 2 बार, ऑप्शन सी है 14 दिन में एक बार, और ऑप्शन डी है 30 दिनों में एक बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 14 दिनों में एक बार।